हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कल 14 फरवरी है और 14 फरवरी को बिहार बोर्ड का 10th का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो सारे प्रश्न जो है कल जो है आने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक प्रश्न को, क्योंकि टाइम का अभाव है इसलिए हम बड़ी तेज़ी से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि बिना ऑप्शन यानी बता ही इसका आंसर बताते चले, क्योंकि बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन की तैयारी करानी है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है पहला कि साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो देखिएगा, इस साइन को अगर हम बदलेंगे साइन को, तो यहाँ 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 36 डिग्री, और साइन 90 माइनस 36 बराबर क्या होगा कॉस 36 हो जाएगा। तो ये कॉस 36 डिग्री, इसका मतलब है कि साइन 54 भी है कॉस 36 डिग्री, तो कॉस 36 और माइनस कॉस 36 बराबर क्या होगा 0। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कहता है एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 cm है। अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 cm है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या जो होगी 7 सेमी होगी। इसकी त्रिज्या कितनी होगी छात्र 7 सेमी होगी। कितनी होगी 7 सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि समांतर श्रेणी 54 51 इतना का 10वां पद क्या होगा? तो देखिएगा, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। ए बराबर इसमें 54 हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए बराबर 54। ए बराबर कितना होगा 54, और डी बराबर होगा 51 घटे कितना 54, तो बराबर हो जाएगा -3। तो डी 54 हो गया, डी हो गया -3, ए हो गया 54। तो इसका क्या कहना है 10वां पद। तो 10वां पद यानी T10 बराबर ए प्लस होता है, तो 54 प्लस 10 -1 और गुने -3 गुने -3। तो यहाँ हो जाएगा 54 प्लस 9 गुने -3, यानी यहाँ हो जाएगा 54 माइनस 27, तो 27 दूना 54। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में है? क्या कह रहा है किस पाद में है? तो यह चौथे पाद में है, चाहे चौथे चतुर्थांश में है। क्या है चौथा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यह कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो सम संख्या का रूप जो होगा वह 2m के रूप में होगा। क्या होगा 2m के रूप में। आगे आते हैं, बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में होगा। क्या होगा प्रथम पाद में होगा। आगे आते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद कितना है 25 है, तो इसका पहला पद ज्ञात करें। तो इसको हल करना पड़ेगा। छठा पद, किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी कह रहा है a + 5d बराबर कितना है छठा पद, छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो ये हो जाएगा 13। 12वां पद है तो a + 11d बराबर कितना होगा 25। इसको हल करेंगे, ये माइनस ए माइनस ए माइनस, ये कट गया -6d। अब बराबर यहाँ हो जाएगा कितना -12 हो जाएगा। तो d बराबर 2 आ जाएगा। d बराबर क्या आ जाएगा 12/6 यानी 2 आ गया। d इसका 2 आ गया, तो यहाँ पर
ए का मान कैसे निकालेंगे। डी आया कितना 2, तो इसमें मान रख देंगे ए प्लस 5 डी बराबर 13 में ए प्लस 5 डी बराबर 13 में डी का मान 2 रखेंगे। ए प्लस 5 × 2 बराबर हो जाएगा 13, तो ए प्लस 10 बराबर 13, तो ए बराबर हो जाएगा 13 में से 10 घटेगा 3, ए बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पर हो गया ए बराबर 3, तो इसका पहला पद क्या होगा 3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे कहता है किसी शंकु का आयतन 1570 सेमी की है तो इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। टाइम नहीं है इसलिए इसको हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है, यही क्वेश्चन आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 सेंटीमीटर। चलिए कौशिक 45, कौशिक 45 का मान होता है √2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/, तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है संगत होता है। क्या होता है संगत होगा। यह अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल का ऑप्शन है नहीं तो इसका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगत होगा। आगे आते हैं त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा ax³ + bx² + cx + d, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/α जोड़ 1/β का मान, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान हो जाएगा -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, यह -5 है तो 5/1 यानी 5 आ जाएगा। और अल्फा गुने बीटा का मान होगा c/a, तो 7/1 यानी 7 आ जाएगा। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान 5 और अल्फा गुने बीटा का मान 7 आया। चलिए अब हल करते हैं। अब है यहाँ 1/α जोड़ 1/बीटा, तो इसका क्या होगा। चलिए इसका अल्फा बीटा लघुत्तम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का 5 है, अल्फा गुने बीटा का कितना है 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/7। इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक। चलिए देखते हैं, निकालते हैं हम इसको। क्या कह रहा है 6x² - 7x, तो 6×3 18 है, तो यहाँ हो जाएगा 6x² अब -9x अब प्लस 2x अब -3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 दूना 6x अब -3×3 9 अब +1 हो जाएगा, तो 2x अब -3, तो यहाँ हो जाएगा 3x अब +1 एक हो गया और दूसरा होगा 2x अब -3, तो x बराबर होगा एगो 3/2 और एक होगा -1/3, तो -1/3 -1/3 और एगो होगा 3/2, तो -1/3 और एक होगा 3/2, एगो होगा -1/3 और एगो होगा 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2 3/2, 13 का 1/2 3/2, राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है अल्फा बीटा इतना के मूल हो तो 1/α जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। वही होगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, तो अल्फा बीटा का मान हो जाएगा ऊपर कितना -2 और बटा हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म का क्या होगा एक हल होता है। इसका क्या होगा एक हल होगा।
आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसमें √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा सीधे 2, तो यही ये परिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी पूर्णांक AB के लिए मौसा और लौसा निम्न में किसके बराबर होगा, निम्न में किसके बराबर होगा। तो ये क्या होगा, A गुने B के बराबर होगा। यूक्लिड विभाजन के दो धनात्मक पूर्णांक किससे परिकलित करने का मौसा का निकालने का तरीका बताया उसने। पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, समांतर जब होता है तो समांतर का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, समांतर का कोई हल नहीं होता है। और यह कब होता है, ये होता है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, अब बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। फिर वही चीज़ आ गया, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का मान ज्ञात कर, इसके लिए क्या है, शून्योत्तर हल है 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का, मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसमें डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 के स्क्वायर और माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 1, यानी 1 और 4 बराबर 5 आ गया। तो मूल जो है इसका वास्तविक और असमान होंगे, मूल क्या है, वास्तविक और असमान होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, उनमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण इसमें ये नहीं है। आगे है, इतना का विवेचक निकालना है, तो विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने 1 गुने 4, तो ये हो जाएगा 25 घटे 16 बराबर 9, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे कहता है, इतना का शून्यक कौन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब बटा 2 बराबर -4, दोनों कट गया। अब यहाँ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू होगा √8, तो बराबर होगा 2√2, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा, यही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इतना का समांतर से मतलब पदांतर का मान क्या होगा, पदांतर है दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 घटे 1 बराबर 4, तो पदांतर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है, तो इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि 6 2 8 2 10 पदों का अंतर इसमें समान है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या है, 0 और विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 625। एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और पहली संख्या चौथी संख्या गुणनफल 91 है, तो ये संख्या कौन कौन सा होगा? 33 का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, 9, 11, 13। और क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ए बी स्क्वायर जब सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए बी बराबर ए सी, तो कौन बी का मान क्या हो जाएगा? कौन बी का मान क्या हो जाएगा? कौन बी का मान हो जाएगा 34 का 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री। आगे आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है, तो कौन सी का मान क्या हो जाएगा? कौन सी का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन 35 का डी हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से। क्या है? समकोण त्रिभुज से। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। चलिए आगे हैं, त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगा? ए बी की लंबाई हो जाएगा √2AC। क्या होगा? √2AC। √2AC ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है? तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहला को जोड़ेंगे। तो यहाँ है 8 + 4/2 और यहाँ होगा 10 + 6/2। 8 4 यहाँ हो जाएगा कितना? 12/2 और ये हो जाएगा 16/2। तो ये हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 8, 6 8 6 8 होगा ऑप्शन नंबर ए में। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु तो हो गया, फिर यही आ गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वही होगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा? 4 और 6 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 5 10, ये हो जाएगा 5 5 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इतना के बीच की दूरी क्या होगा? तो बीच की दूरी निकालने के लिए पहला में से दूसरा को घटाते, चाहे दूसरा में से पहला को, तो -5 घटे -1, तो यहाँ हो जाएगा -5 और घटे है माइनस, तो हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर और जोड़ 7 घटे 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा 4 का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और +16 रूट में आ जाएगा 32 है। तो 32 है, तो ये आ जाएगा रूट में 32, तो 32 हो जाएगा। तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 2 2 4√2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4√2। चलिए इतना के बीच की दूरी क्या होगा? तो वही होगा 4 में से 2 घटेगा 2, तो 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 में से 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और जोड़ 4 √8 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2√2 इकाई। चलिए आगे है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे आते हैं 1/√3 किसका मान है? 1/√3 जो है 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का नाम। तो यह पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो यहाँ देखिएगा π/6 जब करेंगे π/6 यानी 180/6 76 18 30 डिग्री, tan 30 आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/6। आगे कहता है
यहाँ देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। कॉसेक थीटा बराबर है 2/√3। तो 2/√3 जो होता है कॉसेक थीटा 2/√3 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब यहाँ है 1 + tan², तो ये होता है sec² थीटा और नीचा है cos² थीटा। 46 का है sec² थीटा अब बटा है cos² थीटा। तो यहाँ हम देख लेते हैं सेक का क्या होता है, 1/1/cos² अब बटा 1/sin²। ये उल्टेगा तो ऊपर हो जाएगा sin² और नीचा हो जाएगा cos² tan² हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। यहाँ डी प्रिंटिंग में छूट गया है, क्या होगा डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, tan²। आगे है, अब कहता है कि एक बिंदु ओ से वृत्त पर स्पर्श रेखा 24 सेमी है तो केंद्र की है, तो इसमें क्या होगा। तो ये निकाल दीजिए, √अंडर ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और घटे 24 के स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 625 और घटे 576 रूटे में होगा, तो ये आ जाएगा √अंडर 49 बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, आगे है 48वां नंबर क्वेश्चन है। 48वां नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आता है कि यदि बिंदु P से Q केंद्र वाले वृत्त पर P और P स्पर्श रेखा है 80 डिग्री है तो झुकी हुई कोण, तो POA बराबर क्या होगा 49 का, POA बराबर क्या होगा 50 डिग्री होगा। राइट आंसर हो जाएगा। टाइम का अभाव है इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आने वाले हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ में कौन सा संबंध समान होता है, और किसी स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या है, समान होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। अनुपात हो जाएगा इसका 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहता है एक 3 धावक है जो दौड़ना शुरू करता है, चक्कर 3 घंटा का, तो इस सब का क्या है लघुत्तम निकाल दीजिए। लघुत्तम निकालिएगा तो यहाँ है 3 है, 4 है, 8 है, 2 से लगेगा 3 2 4, फिर 2 से 3 1 2, तो 2 दूना 4 3 12 दूना 24। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा। आगे है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और इसी में है 54 में कह रहा है, 54 का कह रहा है, 54 का ये इसमें दुगुना कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा, तब इसका हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अच्छा आगे है कि घन का आयतन इतना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भुजा हो जाएगा क्या, घन की भुजा हो जाएगा 3 125 यानी 5 हो जाएगा, 5 भुजा हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 5 के स्क्वायर, 6 गुने 25, 25 छक्का 150। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चलिए अब आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घनाभ के 3 समफल फलों का इतना है तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होगा एक्स वाई जेड, v बराबर होगा एक्स वाई जेड, v बराबर होता है एक्स वाई जेड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी बारंबारता का बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता का मान, बहुलक जो होता है अधिकतम बारंबारता का मान होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, इसमें बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, 3 की है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। चलिए इस सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, निम्न से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, -5 नहीं होती है। क्या है, -5 नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यदि आप इसको कर लेते हैं तो कल का एग्ज़ाम में आप 100% ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आने वाले हैं, और मेरा लक्ष्य है कि मैथ में आप लोग 99 लाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।